हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का एनसीईआरटी के बुक से कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्लास 10th का और चैप्टर रियल नंबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, यानी बिना लॉन्ग डिवीजन का परफॉर्म किए हुए हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल, इसमें से जो भी रेशनल नंबर दिए गए हैं विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है ना, हमें बताना है इसमें से जो भी नंबर दिए गए हैं इसमें से कौन सा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, चलिए रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो बट क्या होना चाहिए, रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यही दोनों में से आपको पिक करना है कौन सा नंबर क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको समझने से पहले आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 1 अगर 2 लिखते हैं, अगर इसको डेसिमल में चेंज करें तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक है, अच्छा 1/3 है तो इसको अगर डेसिमल में चेंज करते हैं तो क्या आएगा, 0.333 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.3 पर क्या दे देंगे, रेकरिंग दे देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये कौन सा डेसिमल है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है ना, इनफाइनाइट तक नंबर जा रहा है बट क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्या था, ये आपका क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल था, मतलब जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो टर्मिनेट कर गया, मतलब एंड कर गया है। ठीक है, अच्छा उसी तरह यहाँ पे देखिए 1/4 है तो ये किस तरह होगा, 0.125 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ये भी क्या कर गया है, टर्मिनेट कर गया है। ठीक है, अच्छा 1/5 है, ये भी क्या है 0.2, तो ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट कर गया। ठीक है, 1/6 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 × 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, 0.1666 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीटिंग है। देखिए 1.66 के बाद 6 क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 0.16 पर रेकरिंग दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा एच एट यहाँ पे देखिए 1/7 है तो ये भी क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आता है। देखिए 0 के बाद 1 4 2 8 5 7 1 4 2 क्या आता है, बार बार रिपीट करता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, रेकरिंग दे दिया है। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, एज इट इज 1/8 क्या होता है, 1/8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 क्यों लिख सकते हैं। तो ये क्या आता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या होता है, ये टर्मिनेट कर गया 0.125। ठीक है, ये समझ गया। एज इट इज यहाँ पे देखिए 1/9 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है। डेसिमल क्या 0.111 का इनफाइनाइट तक जा रहा है और 1 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये समझ गए। एज इट इज यहाँ पे आ जाइए 1/10 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 × 5, और इसको कैसे लिख सकते हैं 0.1, यानी ये क्या कर गया है, टर्मिनेट कर गया, यानी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, ठीक है, अब इतना देखने के बाद एक चीज़ हम यहाँ से गौर कर सकते हैं। क्या गौर कर रहे हैं, देखिए जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 है वो क्या किया है, टर्मिनेट कर गया है। ठीक है, अच्छा 2 हो, इसके अलावा जिसके भी डेसिमल में क्या है, देखिए यहाँ पे भी क्या है, 2 था ना, 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, तो ये भी क्या कर गया है, टर्मिनेट कर गया है। ठीक है, अच्छा 5 है तब भी क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 हो और 5 हो तो वो क्या कर रहा है, टर्मिनेट डेसिमल आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी टर्मिनेट किया है, देखिए 10 1/10 इसके डेसिमल में 2 है और 5 दोनों है, तब भी ये क्या कर गया है, टर्मिनेट कर गया है। अब इन तीनों नंबर को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक और है 1/8, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है ना, तो ये भी क्या कर गया है, टर्मिनेट कर गया है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, जिसके भी डिनोमिनेटर में 1/2 हो, देखिए 1/2 हो या 1/5 हो या 1/2 × क्या हो, 5 हो, है ना, तो वो क्या करते हैं, हमेशा क्या करेंगे, ये डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी अगर नंबर हो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है डिनोमिनेटर में तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे एज इट इज आ जाइए, यहाँ पे क्या है, 2 तो है लेकिन 2 के साथ साथ क्या है, 3 भी है ना, तो ये क्या किया है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा वहाँ पे वो 7 है डिनोमिनेटर में, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, या जैसे यहाँ पे 3 × 3 है तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ठीक है, तो ये समझ गए, जिसके भी डिनोमिनेटर में 2 हो 5 हो या 2 × 5 साथ में हो तो वो क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। ठीक है ना, तो आप चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। देखिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 13/8
3125 है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर आप चाहें तो इसका, अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो इसको आप रफ में ऐसे इसका क्या कर सकते हैं, फैक्टर तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जब इसका 3125 का जब फैक्टर तोड़ेंगे 5 टाइम्स लाएंगे, 625 फिर 5 टाइम्स लाएगा, 125 फिर 5 टाइम्स 25 और फिर 5 टाइम्स 5 लाएगा ना। तो इसका जो 3125 का जो फैक्टर आएगा कितना आएगा, 5⁵ आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में जो है क्या है, फॉर्म क्या है, 5⁻m के फॉर्म में। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5⁻m के फॉर्म में। अभी हमने क्या देखा, वो डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 साथ में हो, तो ऑलवेज वो क्या करता है, डेसिमल उसका क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना इज क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इजी है ना, एज इट इज यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, और 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, यहाँ पे सिर्फ क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, ठीक है। तो थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है, 64/455 है। तो जब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के जब इसको क्या करेंगे 455 को जब हम लोग इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो ये आएगा 5 × 7 × 13। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 5 तो है, बट उसके साथ साथ क्या आ जा रहा है, 7 भी है और 13 भी है। इट मीन्स क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अगर सिर्फ 5 रहता ना तो ये क्या होता, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता, लेकिन 5 के साथ साथ क्या है, 7 और 13 भी है। हमें क्या करा है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए बताना है ना, तो हम यही डिनोमिनेटर देख के इसका हम बता देंगे बस कि क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, 15/1600 है। तो जब इसका फैक्टर करेंगे 2⁶ × 5⁻2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में मैंने क्या बोलता है, या तो 2 हो या तो 5 हो या फिर दोनों हो। तो यहाँ पे दोनों है, 2 × 5 दोनों का फैक्टर है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो इट मीन्स क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। इजी है, कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है ना, 2 × 3 या 5 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे सिर्फ 2 ही फैक्टर दिख रहा है ना, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एज इट इज यहाँ पे देखिए 7th नंबर में 2 है 5 है लेकिन 7 भी साथ में आ गया, इट मीन्स ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 3 × 5 होगा। तो चलिए 5 तो मिल रहा है लेकिन साथ साथ क्या आ जा रहा है, 3 भी आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। एडिट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कह रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो था, जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल का था उसको हम लोग क्या करना है यहाँ पे, अब डेसिमल एक्सपेंशन में करके उसको आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए उसको लिख देते हैं, देख लेते हैं पहला वाले क्वेश्चन में कौन कौन से जो क्वेश्चन थे वो क्या थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल से। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में पहला ही नंबर जो क्वेश्चन था वो क्या आया था, मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा था ना, ठीक है, 13/3125, ठीक है। तो अब इसको हमको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, 3125 में 13 से डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे इसको कितना डेसिमल आ रहा है, तो डेसिमल को यहाँ पे लिख देंगे, वो वाला काम नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसका हम लोग नीचे का डिनोमिनेटर का फैक्टर तोड़े तो क्या आया था, मेरा फैक्टर कितना आया था, 13 कितना आया था, 5⁵ आया था ना। इसका जब हमें फैक्टर, तभी तो हम लोग बता पाए थे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसका आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना ये है कि इसके डिनोमिनेटर में जितने 5⁵ का जो फैक्टर है ना उतना ही से क्या करना है, 2⁵ से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे दोनों तरफ। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या है, कोई फर्क पड़ेगा। देखिए 2⁵ है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए, 2⁵ से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए ना, तो मेरा बात तो वही पड़ेगा ना, 13/5 2/5, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा, ये 10⁵ हो जाएगा ना डिनोमिनेटर में इसका, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख देते हैं, 10⁵ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2⁵ कितना होता है, 32 होता है। अब 32 × 13 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 400, 116 आ जाएगा, और अपन 10⁵ यानी इतना आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना, ईजी था ना, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, जो भी ऊपर वाले क्वेश्चन में जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल के फॉर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सटेंशन एज गिवन बिलो, इसका डेसिमल एक्सटेंशन दिया गया है रियल नंबर के, ठीक है। अब इसमें बताना इन केस डिसाइड वेदर दे कैन रेशनल और नॉट, ठीक है। इसमें से कौन सा रेशनल है कौन सा रेशनल नहीं है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल होंगे तो आपको बताना है एंड द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, जो डिनोमिनेटर में q होता है ना, तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो डेसिमल है वो क्या कर गया है, टर्मिनेट कर गया है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑलवेज क्या होता है, रेशनल नंबर होता है ना। तो रेशनल नंबर अभी हमने आपको पहला नंबर क्वेश्चन में ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है, इसके जो डिनोमिनेटर में आएंगे ये तो p हो गया और ये जो q हो गया, रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना। तो जब इसके q, अभी हमने क्या यहाँ पे बात किया है, जो q होगा वो क्या होगा, या तो 2 टू दी पावर m के फॉर्म में होगा, ठीक है, या फिर या क्या हो सकता है 5 टू दी पावर n के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर, तभी तो ये रेशनल नंबर होगा ना। या फिर क्या हो सकता है, एक तो ये केस हो सकता है 2 टू दी पावर m के फॉर्म में हो, इनटू क्या हो 5 टू दी पावर n के फॉर्म में हो, तभी ना हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर होगा, यानी डेसिमल इसका क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो इसका प्राइम फैक्टर है आइदर 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n, और क्या हो जाएगा बोथ 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, यही हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा सेकंड नंबर वाला देखिए, सेकंड नंबर तो क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे रिपीटिंग नहीं है, देखिए ना रिपीटिंग नहीं कर रहा है। यहाँ पे 201 है, फिर 2001 आ गया, फिर 2000, तो यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल है ना, ये क्या है, इर्रेशनल है। तो इसका तो प्राइम क्यू की वैल्यू है जो फैक्टर है वो तो बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एज इट इज इसका भी आंसर सेम यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये आपका रियल नंबर था, पूरा आपको कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।